स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके आए हैं जौनपुर के शाही किले पर। तो चलिए इस किले के अंदर हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस किले में ऐसा क्या है जिसकी महत्ता आज भी बरकरार है। वैसे इस किले का काफ़ी नाम है, काफ़ी समय से है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये किला कब बना, इस किले में क्या है, कैसे है, इसकी सुंदरता क्या है, इस किले की सबसे प्रमुख चीज़ें क्या हैं जो लोगों को अभी भी लुभावनी लगती हैं। तो किले के अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे सामने एक खंबा है जिसमें उर्दू में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप मेन गेट का डोर देख रहे हैं, दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जगह जगह आपको होल में ये नीले नीले रंग का कुछ दिखेगा। सोचिए ये उस समय कितना सुंदर रहा होगा जब ये अपने अस्तित्व में रहा होगा। समय के साथ इसका भी सब खत्म हो गया है, सरकार इतना ध्यान नहीं देती, जितना बचाई उतना ही काफ़ी है। तो चलिए हम अब अंदर चलते हैं टिकट चेक कराने के बाद। तो हम टिकट चेक करा लिए हैं और हम अंदर आ गए हैं। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे पुराना शाही किला का एक बोर्ड है और इसको आप जब रोक के लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको 1362 में बनवाया था। इसके अंदर एक मस्जिद है, वैसे मस्जिद भी है, बहुत कुछ है, हम वहाँ पे चलने पर ही आपको वैसे बताएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाएं इसकी अद्भुत सुंदरता। तो अब हम गेट के पास चलते हैं। ये गेट जो है, ये गेट 16 फीट चौड़ा और 23 फीट ऊंचा है। और ये देख रहे हैं कितना सुंदर, इस गेट के बगल में ये जो दीवार है कितना सुंदर और मजबूती से। सोचिए 1362 का किला जो आज तक इतनी मजबूती से खड़ा है। लेकिन ऐसे कुछ चिन्ह है जो समय के साथ टूट गया। जैसे ये देखिए कुछ इस पे लिखा हुआ था, शायद इस साइड है, हाँ इस साइड देखिए लिखा हुआ है कुछ उर्दू में, घंटी बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ उर्दू में लिखा गया है। तो यही गेट जो है, ये गेट जो है इस शाही किले का मेन गेट है जो कि 16 फीट चौड़ा है और 23.5 फीट ऊंचा है। और ये देखिए उस समय तो सीमेंट उमेंट था ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी दीवारें इतनी मजबूत और इतनी मोटी हैं कि इसको एहसास करेंगे कि ये बहुत ही मजबूत है। देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी पत्थरें लगी हुई हैं। तो ये है जो ये स्थान है, यहाँ पे सैनिक आराम किया करते थे। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं आपको लेके। बगल में यहाँ पे बागवानी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई है। ये किले का पीछे का किले के दरवाजे का ये पीछे का हिस्सा है जिसको तार से ढक दिया गया है। ये देखिए तार है कि उस पे जाए ना, क्योंकि हो सकता है ये जर्जर हो गया हो, पुराना हो गया हो, गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 700 साल हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है 700-800 साल। यहाँ पे हर जगह आपको इस तरह के नोटिस बोर्ड दिखेंगे जहाँ पे लिखा रहेगा कि गंदगी मचाना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक ये देखिए शाही मस्जिद है जो कि 130 फीट लंबी और शायद 23 फीट चौड़ी है। तो ये मस्जिद है, यहाँ पे देखिए लॉक लगा हुआ है, अंदर जाना मना है क्योंकि भाई मस्जिद है तो हो सकता है इसका अपमान हो। यहाँ पे देखिए यहीं पे लोग अंदर पहले नमाज पढ़ा करते थे। ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर मस्जिद है। इस मस्जिद को ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध और हिंदू दोनों शैलियों में बनाया गया है। तो चलिए इस मस्जिद को हम पास से दिखाएंगे दूसरे साइड से, इधर से तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ये देख रहे हैं ये काफ़ी चौड़ा और काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए लग रहा है बीच में पानी वानी रखने के लिए है। और इसी के प्रांगण में एक लंबा सा खंबा है। अब ये खंबा क्या है ये तो हमको नहीं पता, आप देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके। काफ़ी बड़ा लंबा खंबा है। तो चलिए हम आपको बगल से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दो खंबे हैं, एक खंबा दर्शाता है हिंदू पद्धति को और एक खंबा दर्शाता है बौद्ध पद्धति को। यहाँ पे दोनों को बांटने का काम किया गया है इस मस्जिद में। तो ये खंबा, इस खंबे पे देखिए उर्दू में कुछ लिखा गया है। तो इसके अलावा इस स्थान पे, इस शाही स्थान पे आपको और भी कुछ अनोखा मिलेगा। भूल भुलैया कह लीजिए या फिर बहुत बड़ा टॉयलेट कह लीजिए, आप जो भी कुछ कह लीजिए। तो हम चलते हैं भूल भुलैया में, जिसको पहले तुर्की हमाम बोला जाता था, अब भूल भुलैया बोला जाता है। आपको जगह जगह पे आपको ऐसे ही फ़ोटो शूट करने वाले बंदे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम तुर्की हमाम में चलते हैं जिसको कि अब भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉयलेट है, बहुत बड़ा बाथरूम है जो तुर्की स्टाइल में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम तुर्की हमाम रखा गया है।
वैसे जब हम आपको अंदर लेके चलेंगे तो आपको लगेगा ही कि ये भूल भुलैया है। तो एक गेट तो बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो चलिए अब हम अंदर आपको लेके चलते हैं। जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखने में। तो ये देखिए आपको जगह जगह ये ताखे रखे हुए हैं, क्योंकि उस समय लाइट वाइट रहा नहीं करती थी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताखा बनाया गया है रोशनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक अक्सर करके आया करते थे। ये देखिए अंदर का डिज़ाइन है जो कि बाद में ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर ऐसा लेप लगा दिया गया है जिसकी वजह से पुराना शाही डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। तो ये बना हुआ है, पता नहीं ये स्नान के लिए है कि पॉटी करने के लिए है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है ये बहुत अनोखा है। और ये तो नहीं पता कि ये किस लिए है, लेकिन जैसा भी है बहुत ही अनोखा है। ऊपर का डिज़ाइन जो देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर से ये जो भी है पोत दिया गया, मतलब लगा दिया गया है लेप, नहीं तो ये अंदर से आपको दिखाई थे कि बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से एंट्री का रास्ता है। जब यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो आपको एक साथ कई दरवाजे दिखेंगे। देखिए, एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा। वैसे इस समय जब हम इस हमाम में आए हैं तो इस समय मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है, बस एक गार्ड साहब है। तो हम आपको अच्छे से बोल के बता सकते हैं कि ये भूल भुलैया क्यों बोला जाता है। देखिए जगह जगह आपको ऐसे सकरे रास्ते दिखेंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर इसको भूल भुलैया क्यों जब बोला जाता है। वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब आप आंगन में आएंगे और आपको बाहर निकलना होगा तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो ये है गार्ड साहब जो अकेले हैं। वैसे अंदर तो बहुत ठंड है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है। बरसात का मौसम है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत गर्मी लग रही है और मोबाइल चलाते हैं। तो इनकी वीडियो तो हम नहीं बना सकते भाई, अच्छी बात भी नहीं है। तो ये जगह जगह आपको हर जगह तो सबसे ज़्यादा पहले ताखे मिलेंगे मोमबत्ती जलाने के लिए या फिर कोई सामान रखने के लिए। तो चलिए हम आपको जगह जगह दिखाते हैं, यहाँ की डिज़ाइनें दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो स्थान है यहाँ पे लोग पान उन थूक के ख़राब कर दिए हैं। हो सकता है ये उनका कोई चीज़ रखने का स्थान रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही सकरा रास्ता है। ये देखिए, ये कुछ ऊंचाई पे है, लगता है ये कुछ बड़ा है, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया। ये 3 स्टेप में बनाया गया है, पर ये क्या है हमें भी नहीं पता कि इन 3 स्टेप का मतलब क्या है। तो ऊपर जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन पूरे हमाम में बना हुआ है, पूरे तुर्की हमाम में बना हुआ है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप अकेले मत आइएगा, क्योंकि आप जब अकेले रहेंगे और गार्ड जैसे अभी बाहर चला गया है तो आपको हल्का हल्का डर सा लगेगा। तो ये देखिए जगह जगह इसी तरह के गुप्त रूप से बनाए गए हैं। अब ये क्या है कैसे हमें नहीं पता, हम कोई गाइड तो नहीं लिए हैं। अगर कोई गाइड लिए होते तो पता होता। बस इतना पता है कि पान और कचड़े थूक के इस अच्छी चीज़ को बेकार कर दिए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए अब हम देख रहे हैं ये जगह जगह ये क्या है, कैसे किस प्रकार का टॉयलेट है या स्नान घर है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बगल में इस तरह का रास्ता भी है, कुछ चीज़ें नीचे हैं, कुछ चीज़ें ऊपर हैं। और जितने भी ताखे हैं ये देखिए, यहाँ से पानी निकलने का भी रास्ता है, और यहाँ से लग रहा है कहीं से है कि नहीं, यहाँ पे तो लग रहा है जाम कर दिया गया है। और ये देखिए पानी आने का एक होल दिखा है। तो ये टॉयलेट घर इतना बड़ा है कि बाप रे बाप, इतना बड़ा टॉयलेट घर जितना बड़ा है उतने में तो एक अच्छा खासा महल जैसा घर बन जाएगा एक मिडिल फैमिली के लिए, जितना बड़ा में ये है। सोचिए ये कितना बड़ा। ये देखिए जगह जगह बहुत सारे गुप्त चीज़ों की तरह बनाया गया है। इसके अंदर रास्ता, उसके अंदर रास्ता, मतलब एक दूसरे को हर जगह से कनेक्ट किया गया है। तो हम बाहर आ गए हैं। ये जो आप नारा देख रहे हैं ये भी शाही नारा है। ये तो समय के साथ इसमें समरसेबल लगा दिया गया, वरना ये बहुत ही पुराना नारा है। तो यही है तुर्की हमाम, जिसको हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। इसको सच में भूल भुलैया ही बोला जाएगा, क्योंकि आप अंदर जब जाएंगे तो आपको बाहर आने में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा ही। अगर ये बड़ा होता ना तो आप तो कन्फर्म है कि भूल जाते हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये गुप्त रास्ता हुआ करता था तत्कालीन नीचे जाने का, या किसी भी प्रकार का युद्ध हो तो वहाँ से निकलने का। वैसे लोग बोलते हैं कि ये फाटक है पानी होने का, पर ऐसा नहीं है, ये तत्कालीन रास्ता था निकलने का। और आपको पता ही है कि ये जौनपुर सिटी जो है ये गोमती नगर के किनारे बसा हुआ है। तो ये किले का पीछे का हिस्सा है जहाँ पे हम आपको चढ़ के दिखा रहे हैं। ये गुंबद देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, और ये जौनपुर शहर है।
और ये देखिए वो रहा गोमती नदी जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये किला भी गोमती नदी के किनारे ही बना है। फिर बाद में गोमती नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया जिसका नाम रखा गया शाही पुल। ये देखिए ये शाही पुल है। जगह आपको इस तरह के बने हुए दिखेंगे। वहाँ पे पता नहीं रुकना अलाउ है कि नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे गए तो नहीं है। ये देखिए समय के साथ ये सब भी टूटता फूटता जा रहा है। ये देखिए दरवाजे को बंद कर दिया गया है जो गुप्त दरवाज़ा था। मैंने कहा ना कि ये गुप्त दरवाज़ा हुआ करता था जो समय के साथ बंद कर दिया गया है। और इन दीवालों को देखिए, ये दीवारें भी अब पहले से जर्जर हो चली हैं, जिनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। गिर रहा है, जबकि पुरातत्व विभाग के अंदर है, इनका संरक्षण तो करना ही चाहिए। कुछ हिस्सों को रोक के रखा गया है ताकि उधर आप जाएंगे तो खतरा है, इसलिए बांस लगाया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब अगर कुछ शरारती तत्व हों तो आराम से जाके फ़ोटो शूट कराएं और जो मन करे वो करें। देख रहे हैं, इसके पीछे यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो चलिए हम आपको इस प्रांगण के बारादरी में लेके चले। वहाँ पे चलने के बाद हम आपको राजमहल पर लेके चलेंगे, जो राजमहल पूरे जौनपुर का सबसे बड़ा लॉन कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं, पिक्चर उक्चर शूट होता है। तो वहाँ पे अंदर तो जाना अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बाहर से जो हो सकता है वो दिखाएंगे। ये देखिए शाही किले का बारादरी है, इसको लॉक्ड रखा गया है, लेकिन जितना भी हो सकता है बाहर से हम इस शाही किले को और शाही किले के बारादरी को हम आपको दिखाएंगे। तो ऊपर कुछ खास डिजाइने नहीं है, ताकि उसी तरह बने हुए हैं, प्रकाश और रोशनी और कुछ सामान रखने के लिए। फिलहाल तो बोतल रखा गया है और ये देखिए ताला बंद है। अब अंदर क्या है तो ये देखिए, हम आपको थोड़े से कैमरे को जूम करके दिखा रहे हैं। अंदर सीढ़ी है एक लंबी सी, कुछ इमरजेंसी में ऊपर चढ़ने के लिए, और इधर उधर की बस बारजे टाइप में है रोशनी, मतलब हवादार है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए हम बारादरी से बाहर चलते हैं, क्योंकि जब कुछ खास ही नहीं है तो इसके बारे में हम आपको क्या बताएं। बारादरी के पीछे का हिस्सा देखते हैं कि इस समय कैसा है। तो बारादरी की ये पीछे का हिस्सा है। ये देखिए दीवार है जो टूट भी चुका है और जो बचा हुआ है वो भी जर्जर है। बाद में इसको जोड़ के सुंदर बनाया गया है। ये देखिए ये बारादरी के पीछे का हिस्सा है। और ये देखिए ये नीचे, ये महल के नीचे का, महल तो काफ़ी ऊंचाई पे है। वैसे कोई भी महल हमेशा ऊंचा ही होता है, और महल तो आप जानते हैं, महल नहीं मतलब सॉरी किला, कोई किला तो किला ही होता है, महल तो अलग हो गया, गलती से बोल दिए। तो ये सब जो बाद में ये पत्थरें लगाई गई हैं, इन पत्थरों को शायद लगता है ऐसा देखने से कि इन्हें बाद में जोड़ा गया है उन्हीं रूप में, क्योंकि ये पत्थरें छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी पत्थरें नहीं है। आप देख रहे हैं ये पत्थरें छोटी छोटी है, जबकि उस समय की जितने भी पत्थर हैं वो काफ़ी बड़ी और वजनी है। और ये किले के पीछे देखिए काफ़ी गंदगी है, बड़ा सा नाला है जो कि गोमती नदी में जाके मिलता है, और वो पुल दिख रहा है गोमती नदी का। तो चलिए अब हम धीरे धीरे बाहर की ओर चलते हैं, तब तक आपको कुछ छूटे हुए चीज़ हैं जो आपको दिखा दें। यही वो गेट है जहाँ से हम एंट्री लिए थे, गेट के ऊपर का हिस्सा है। इसमें मौसम तो बहुत अच्छा है, पर दिक्कत यह है कि जगह जगह बहुत जगह बाढ़ आई है, फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो भगवान से दुआ यही करते हैं कि सब अच्छे से बीते। तो ये देखिए मौसम बहुत बढ़िया है, जर्जर हो चुका है, चढ़ने लायक नहीं है। वैसे कुछ लोग चढ़ते भी हैं, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही चढ़ने की, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो फिर अगला वीडियो हम कैसे बनाएंगे, इसलिए अभी तो मेरी हिम्मत नहीं होती है चढ़ने की। ये इसका प्रांगण जो काफ़ी साफ़ सुथरे रखा गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपको हर जगह डस्टबिन फालतू कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ। तो यही है शाही किला जिसका प्रांगण हम आपको दिखा दिए। अब हम चलते हैं राजमहल की ओर, जो कि बहुत ही जौनपुर का फेमस जगह है या महल कह लीजिए। तो हम आ गए हैं राजमहल में। ये राजमहल किले से 2 किलोमीटर आगे है। जब आप किले से चलेंगे तो सीधे एक रास्ता सीधे यहाँ पे आपको लेकर आएगा। तो ये राजमहल जो है, ये एक प्रकार से राजमहल तो है ही, पर ये एक लॉन है जो महंगी महंगी शादियों के लिए जाना जाता है। वैसे यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी होती है, कई फिल्म की शूटिंग हुई भी है, हमको नाम नहीं पता, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग और शादियों के लिए ये जाना जाता है। तो ये है राजमहल, यहाँ का ये प्रांगण है जो काफ़ी बड़ा है, देखने में लगता है कि हाँ ये कुछ है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे केवल भूतिया शूटिंग हो सकती है, क्योंकि देखने में भी कुछ डरावना सा लग रहा है। तो इसका आप आनंद लीजिए, फिर हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।